श्रव्य ने कभी तृषा से प्यार का इजहार नहीं किया। वो उसका इंतजार किस हक से करती। नाम किसी की पहचान होता है, किसी की प्राण होता है, तो कभी किसी की उम्मीद बन जाता है। एक नाम के सहारे ही तो मीरा ने हलाहल को भी अमृत बना लिया, और वो एक नाम ही था जिसके सहारे उर्मिला ने 14 वर्षों तक कस बिरहा हंसते हंसते काट लिया। ये नाम ही है जो कभी किसी की ताकत बन जाता है, और ये नाम ही है जो हर घाव पर मरहम बनकर लग जाता है। पर तब क्या, जब किसी रिश्ते का कोई नाम ही ना हो। श्रव्य, एक नाम जिसके सहारे मैंने जग जीत लिया, पर उसका नाम कभी आधारों पर लाने की हिम्मत ना कर सकी। श्रव्य और मेरी पहली मुलाकात कुछ वर्ष पहले एक रंगमंच में हुई थी। हाथों में सरंगी और होठों पर मीठी मुस्कान के साथ मंच पर विराजमान श्रव्य को देख मैं मंत्रमुग्ध रह गई। बंद आंखों से सरंगी बजाते हुए उसने दिल के कुछ ऐसे तारों को छेड़ दिया जिसकी कल्पना कर आज भी मन मयूर नृत्य करने लगता है। यूँ तो मैं एक नाट्य प्रस्तुति देखने गई थी, पर नायिका के विरह को स्वर देते उस सरंगी वादक ने मेरे मन में अपना घर बना लिया। नायिका का विरह तो आरंभ हुआ, अपने चरम पर भी पहुंचा, और वहां से फिर मिलन की डगर पर निकल पड़ा। लेकिन मेरे मन ने उस डगर को चुना जिसमें अंतहीन विरह ही था। क्या आप बहुत बड़ी नाट्य प्रेमी हैं? जी। मैं उस दिन उसे अपने पास देखकर अचंभित रह गई थी। वो बस आपको अक्सर यहाँ आते देखता हूँ। एक ही नाटक की प्रस्तुति को भी आप उसी रोचकता से देखती है जैसे आपने उसे पहली बार देखा हो। ऐसा तो वही व्यक्ति करेगा जिसे इस रंगमंच से बेइंतहा इश्क हो। उसने मेरे पास सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मैंने वास्तविक कारण छिपाते हुए कहा, तब तो शायद आप हाल ही में इस शहर में भी आई होंगी। ऐसा क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं इस रंगमंच में काफ़ी समय से एक्टिव हूँ, पर अपने हाल ही में यहाँ आना शुरू किया है। अगर आप सच में रंगमंच प्रेमी हैं और इसी शहर से हैं तो आप पहले से ही यहाँ आती, पर ऐसा है तो नहीं। उसके ये तर्क सुनकर मैं शर्मा गई थी, पर मैंने जवाब में कुछ कहा नहीं। वो हमारी पहली मुलाकात थी। उसके बाद तो मेरा उस रंगमंच की तरफ आना जाना लगा ही रहता। अक्सर नाट्य प्रस्तुति के बाद हम मिलते। मैं उसकी कला की तारीफ़ करती, वो मुझसे अन्य अभिनेताओं की कला के विषय में पूछता। हम हंसते और दिन भर की थकान दूर हो जाती। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब रंगमंच को स्थगित करना पड़ा। उस वक्त मेरे कान उसकी सरंगी को तरसने लगे थे। एक दिन जब हम एकाएक रास्ते में मिले तो उसने मुझसे पूछा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों लग रही हो? शायद तुम्हारी सरंगी की मीठी धुन को मिस कर रही हूँ। मैंने झटपट बिना सोचे उत्तर दे दिया। चलो, उस दिन पहली बार उसने मेरा स्पर्श किया था। उसके हाथों की पकड़ में मेरे अपने हाथ मुझे सुरक्षित महसूस हो रहे थे। कहा, मेरे घर आज तुम्हारी तबीयत ठीक कर ही दूँ। मैं भी पागल उसकी संग चल पड़ी। उस दिन पूरी शाम में उसकी सरंगी की धुन में खोई रही। फिर क्या था, हमारे मिलने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हम हर शाम कहीं न कहीं किसी न किसी जगह मिलते और सरंगी की धुन के पीछे अपने दिल की बात करते। सच सच बताना, क्या तुम सच में सिर्फ नाटक देखने ही आती थी? मेरी पलकें झुक गई। पहली बार तो मैं अपने काम के लिए आई थी, पर उसके बाद उसने मुझे छेड़ते हुए पूछा, तुम्हारी सरंगी मुझे वहाँ ले आती थी। मैंने भी बात घुमाते हुए कहा, ओह वैसे ही जैसे कृष्णा की बांसुरी सुन राधा आ जाती थी। मेरे मन को पढ़ते हुए उसने आगे कहा, तब तो मेरी संगीत साधना सफल रही। कहते हुए उसने हाथ पीछे किए और आराम से बैठ गया। पागल, उस शाम हमने एक दूजे के मन को तो
पढ़ लिया था, पर उस रिश्ते का कोई नाम नहीं दिया था। हम उस बेनाम रिश्ते की डोर में बंधे खुश थे, स्वच्छंद थे। हमें किसी नाम की ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। और फिर उसे जाना पड़ा। रंगमंच फिर एक बार अपनी बाहें पसारे उसे पुकार रहा था, किसी दूसरे शहर, किसी अनजानी गलियों में। मेरे कहने पर वो चला भी गया। हाँ, पर ये दुनिया कभी हमारे दिलों को दूर ना कर सकी। रोज़ रात को वीडियो कॉल करना, एक दूसरे के दिल की हर बात समझना, ना होकर भी वहीं एक दूसरे के साथ होना, यही तो हमारी ज़िंदगी बन गई थी। त्रिशा, क्या तेरे जीवन में कोई है? पर जब माँ के मुँह से यह सवाल सुना तो चाहकर भी नहीं कह पाई। कहती भी कैसे? श्रव्य से कभी कोई वादा तो नहीं मांगा था मैंने। यह फैसला उसका भी उतना ही था जितना मेरा, पर मैं उससे भी कुछ नहीं कह पाई। कहती भी कैसे? वो उड़ रहा था और मैं कैसे वो देती कि अपनी उड़ान के कुछ पल मेरे नाम कर दो। खामोशी की भी अपनी ज़बान होती है। एक दिन जब मैंने उसका फ़ोन उठाया तो उसने मेरा चेहरा देखते हुए कहा, कुछ हुआ है क्या? मैं अपने हर भाव छिपाते हुए बस इतना ही कह सकी, बस यूँ ही कभी कभी जीवन की तस्वीर बेरंग होने लगती है। कोई ना, ये तो बस मौसमी है। ध्यान रखो अपना। वैसे कल हम मुंबई जा रहे हैं, वहाँ के एक प्रसिद्ध नाट्य मंच पर हमारी प्रस्तुति है। फिर वो अपनी उड़ान की कहानियाँ में खो गया और मैं उसमें। अगले दिन जब मैं घर पहुंची तो देखा कि माँ किसी से बातें करने में मशगूल है। माँ, ये मैंने पूछा तो माँ ने कहा, तेरे लिए ये रिश्ता आया है, बधाई हो, मैंने तेरी बात पक्की कर दी है माँ। मैं बस इतना ही कह पाई। आखिर उस बाहर वाली के सामने मैं और क्या कहती। आओ त्रिशा। उन्होंने उठते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा। तुम तो मुझे बहुत पसंद हो बेटा। बस मेरा बुद्धू भी आ रहा है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। उनके उन स्नेहमयी शब्द के बाद मैं कुछ और कह भी नहीं पाई। वहाँ से उठकर मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो मुझे लगा माँ होगी। मैंने उनसे कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ। मैं जानती हूँ आपकी पसंद अच्छी ही होगी, पर मैं तैयार नहीं हूँ। कारण मत पूछना, बस मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना। ये लो। और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। खैर, अब क्या कर सकते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठी। श्रव्य? हाँ, मैं ही हूँ, पर अब क्या फ़ायदा। तुम्हें तो मेरे साथ जीवन नहीं बिताना। मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए वो मुड़ा, पर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बनो मत। तुम यहाँ कैसे? तुमने ही तो कहा था कि बेरंग जिंदगी है। अब अगर इस रंगहीन जिंदगी में अपने रंगीन के 100 रंग ना भर सकूं तो मेरी सरंगी किस काम की। पर अब क्या फ़ायदा। तुम तो तैयार नहीं हो। श्रव्य, तुम्हें सब पता है। मैं कैसे जानूँगा? तुमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई और नज़रें चुराने लगी। उसने धीरे से मुझसे कहा, कुछ कहा क्यों नहीं त्रिशा? क्या कहती? हमने कभी कोई वादा नहीं किया, कभी इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। अपने दिल से पूछो, क्या सच में उसने कभी कोई नाम नहीं बताया इस रिश्ते का? मेरे मन को एक बार फिर पढ़ते हुए उसने कहा, नाम वो नहीं जो अंधेरों को छुए त्रिशा। नाम वो है जो हमारा दिल जपता है। नाम वो है जिसे हम अपने मुश्किल वक्त में तलाशते हैं। नाम वो है जो मुझे और तुम्हें हम बनाता है। इतना कहते हुए उसने मुझे गले से लगा लिया। सच ही तो कह रहा था वो। भले ही इस रिश्ते का नाम लब पर नहीं आया, पर हमारा मन तो इसे पहले ही प्रेम के नाम से जान चुका था और अपना मान चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली कहानी
मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।